प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन की आड़ में हुए पूरे घटनाक्रम को तांडव करार दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान कृषि संशोधन कानूनों की आड़ लेकर किसानों ने दिल्ली में अराजकता फैलाने का काम किया है। उनकी माने तो गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वह किसी रिहर्सल से कम नहीं है। उनका अंदेशा साफ तौर पर जाहिर करता है कि देश और सरकार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। कोई ये बताने राजी नहीं है कि काले कानून में आखिर काला क्या है। मध्य प्रदेश का किसान जागरूक किसान है। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और किसान हितैषी योजना है। इसलिए ये कोई कल्पना करे कि मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन चलेगा, ये संभावना मुझे नगण्य प्रतीत होती है। जहाँ तक उस आंदोलन की बात है, वो आंदोलन भी पूरी तरह से भ्रम के द्वारा स्थित निर्मित है। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि उस काले कानून में काला क्या है। देश की स्थिति ऐसी है, यहाँ संभावनाओं पे आंदोलन हो रहे हैं। उसमें पूछो तो क्या है, बोले हमें संभावना है कि मंडी बंद हो जाएगी, हमें संभावना है एमएसपी चली जाएगी। पूछो इस कानून में कहाँ लिखा है तो कहते हैं वो नहीं है, हमें डर है। ऐसे ही सीएए में डर दिखाया था कि हमें कागज दिखाने पड़ेंगे, नहीं पाकिस्तान चले जाएंगे। काय पे उसमें सीएए में कहाँ है? सीएए में कहीं नहीं था, हमें संभावना थी। संभावनाओं पे आंदोलन करने वाला देश ये तथाकथित जो टुकड़े टुकड़े वाले लोग हैं उनने पैदा किया है। मुझे नहीं लगता जो भी उत्पात मचाया वो निंदनीय था, और मुझे तो इन शरारतों में साजिशों की बू आती है। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे के बच्चों को झूला झुला रही है कांग्रेस, क्योंकि आज विपक्ष मुद्दा विहीन है। कांग्रेस आंदोलन कर नहीं सकती तो दूसरे के आंदोलन में हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है। विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है, उससे कोई भला नहीं होने वाला विपक्ष का। विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हो? और आप ही वो विपक्ष आज जिस जो मुद्दा विहीन विपक्ष है, आज कांग्रेस तो कोई आंदोलन कर नहीं सकती। दूसरे के आंदोलन में हिस्सा लेने की कोशिश करते, दूसरे के ललना को पलना में झुला रहे। इससे विपक्ष का कोई भला नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं के दौरे पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धरातल पर मजबूत नहीं है और नेताओं के ऊपरी दौरे से कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस के लोग दौरे करते रहे, अच्छी बात है। धरातल पे अब कुछ बचा नहीं है, ऊपर के दौरों से कुछ होगा नहीं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर दोहराया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जहां कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जारी माफियाओं के खिलाफ मुहिम आगे चलती रहेगी और रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया और चिट फंड कंपनियों की आड़ में जनता को लूटने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। माफिया किसी भी तरह का हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे वाइन माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, कोई नहीं बचने वाला है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है। कोई भी माफिया यहाँ नहीं टिक पाएगा। कि मैं ये जो अमानक बिना डिग्री की शराब जो होती है, ये बिना डिग्री की शराब के कारण से मुरैना जैसे हादसे, उज्जैन जैसे हादसे हो जाते हैं। अगर दुकानें होंगी तो स्वाभाविक रूप से डिग्री और अमानक शराब उन्हें नहीं मिलेगी, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। क्राइम कोई भी हो, मध्य प्रदेश में बढ़ नहीं पाएगा। अपवाद छोड़ दे सकते हैं और अपवाद पे भी तत्काल नियंत्रण हम कर लेते हैं। आएगी साइबर क्राइम, चूँकि साइबर बढ़ रहा है तो क्राइम भी उस दिशा में बढ़ता है, पर सारा पकड़ा जाता है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। वहीं उन्होंने विधानसभा में कांग्रेस को उपाध्यक्ष पद देने पर भी अपना बयान दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विधानसभा उपाध्यक्ष की परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है, इसलिए मेरी दृष्टिकोण से विधानसभा में कांग्रेस को उपाध्यक्ष पद देने का औचित्य नहीं है। ये परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है, इसलिए कांग्रेस को उपाध्यक्ष का पद देने का अभी मेरे दृष्टि में औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उनकी तोड़ी परंपरा पे हम क्यों उपाध्यक्ष देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।